अतलस कमाल खान की रिपोर्ट के मुताबिक GMA मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। GMA के मुलाजमीन तनख्वाहों और पेंशन से महरूम। सूबाई सदर लोकल गवर्नमेंट KPK और लोकल सदर हाजी अनवर कमाल खान की ज़ेर निगरानी GMA ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें GMA के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सदर हाजी अनवर कमाल खान ने GMA मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन पर तफसीलन बातचीत की। हुकूमत वक्त ने 10 दिन के अंदर अंदर हमारे मुतालबात पूरे न किए तो पूरे सूबे GMA मुलाजमीन सरापा एहतजाज होंगे, दफ्तरों को ताले लगा दिए जाएंगे, म्यूनिसिपल कमेटी के जितने काम है सबको बंद कर दिया जाएगा। मजीद सदर हाजी अनवर कमाल खान ने कहा, सर्विस स्ट्रक्चर, तनख्वाहें और पेंशन हमारा अपना हक है। बाबरकत महीना रमजान अल मुबारक सर पर आ गया, हमें तनख्वाह और पेंशन से महरूम रखा गया है। महंगाई का दौर है, हम किसको फरियाद करें? अपने हक को हासिल करने के लिए हर इक़दाम करेंगे। एहतजाज के बाद अतलस कमाल खान से गुफ्तगू करते हुए बताया गया कि अगर 10 हमें अपने हक ना दिया गया तो सुबह भर के GMA मुकम्मल डाउन हड़ताल करेंगे। पाकपतन में बासर अफराद ने मुबशरा सरकारी सोलंग उखाड़ कर सड़क पर कब्जा कर लिया। हिल इलाका का सरकारी ईंटें चोरी करने और सड़क पर कब्जा करने के खिलाफ एहतजाज। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां मोहम्मद अब्बास वटू। जी अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, नवाही गांव 18 SP के रहायशी मोहम्मद सरवर संगला ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि इलाका के बाअसर शख्स मुबारक अली, इसके बेटे शकील, तनवीर, तनकीर वगैरह ने सरकारी सोलंग उड़कर ईंटें गए और सड़क पर कब्जा कर लिया। बाअसर मुलजमान पर पहले भी सरकारी सड़क की ईंटें चोरी करने का मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब हमें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी सड़क वागुजार करवाकर ईंटें बरामद की जाएं और मुकदमा दर्ज किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अब्बास वटू, NAN 24 न्यूज़, पाकपतन शरीफ। खबर शामिल करेंगे लकी मरवत से। टाउन बिल्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत के ज़ेरे इंतजाम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी के तलबा ने यूनिवर्सिटी साइट पर गो ग्रीन शजरकारी मुहिम 2024 में शजरकारी का एहतमाम किया। अतलस कमाल खान की रिपोर्ट के मुताबिक तलबा ने मुख्तलिफ किस्म के फलदार और मौसम के लिहाज से मखसूस सायादार पौधों की शजरकारी की। तलबा के साथ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और जोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद बिलाल कुरैशी, टाउन बिल्डिंग के कोऑर्डिनेटर फसीहुद्दीन, जोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमजद खान, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अयाज अली खान, कुरानी गार्डन के इंचार्ज मुफ्ती डॉक्टर कलीमुल्लाह और लाइब्रेरी असिस्टेंट जाफरान खान ने भी पौधों की शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। शजरकारी मुहिम के खिताब पर कुरानी गार्डन को गो ग्रीन यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत मुहिम के इंचार्ज मुफ्ती डॉक्टर कलीमुल्लाह ने तमाम उस्ताद, मुंतजमीन और तलबा का शुक्रिया अदा किया। जलालपुर पिरवाला की बात करेंगे, जहां पर मलिक बिलाल डाश के मुताबिक इनायतपुर रोड मलंग कॉलोनी में सरकारी प्लॉट के कब्जा पर 2 ग्रुप्स में तसादुम, डंडे और सोटों का आजादाना इस्तेमाल, दौरानी कवरेज सहाफियों पर भी हमला। मशहूर मारूफ हाशी के अड्डे चलाने वाली नसीम उर्फ नसीमी और बरार प्रासरी के नावर सरगना अल्लाह सेवाया सरकारी जमीन से दरासे काबिज। रात की तारीकी में नसीम उर्फ नसीमी ने सजी हुई तितलियों और भंवरों के साथ बने बनाए मकान पर कब्जा कर लिया। सुबह होते ही बरार प्रासरी डंडों और सोटों के साथ मकान पर काबिज होने वाली और भवनों पर धावा बोल गए। इस मौका पर मुकामी सहाफी कवरेज के लिए पहुंचे तो दौरानी कवरेज बरार बाजी के गुंडों ने सहाफियों पर भी धावा बोला। कैमरे छीनने के बाद हिरासत किया गया। जब सहाफियों ने वफा पर कॉल की तो पुलिस मौका पर पहुंची। पुलिस को देखते ही मुश्तल अफराद ने सहाफियों को छोड़ दिया। दोनों कब्जा ग्रुप को पुलिस वैन बिठाकर थाने ले गई। खबर शामिल करेंगे डहरकी से। मोहम्मद नवीद मंगरियों की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब से कराची जाने वाली ट्रेन से एक शख्स सरहद स्टेशन के करीब गिरकर जाँ भाग हो गया। जराये के मुताबिक जाँ भाग शख्स की शनाख्त तो गुलाम अली लोगारी दाद बुगारी के रहायशी के तौर पर हुई है। जाँ भाग शख्स की लाश को सिविल हॉस्पिटल घोड़ की मुंतकिल किया गया है। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी जाएगी। अब आपको बताएंगे मलिक तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल IG जनूबी पंजाब कामरान खान का जिला भावलपुर का दौरा। RPO भावलपुर रॉय बाबर सईद और GPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने एडिशनल IG जनूबी पंजाब कामरान खान का इस्तकबाल किया। एडिशनल IG को पुलिस के चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इन्होंने यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। एडिशनल IG ने पुलिस लाइन्स में जिले तामीर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया। RPO रॉय बाबर सईद ने प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग दी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। एडिशनल IG जनूबी पंजाब ने थाना लाइन्स, थाना सदर, थाना कैंट का भी मुआयना किया। थाने की बिल्डिंग्स, रिकॉर्ड और शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। पुलिस खिदमत मरकज, तहफ़्फ़ुज़ मरकज और मिसाक सेंटर का भी मुआयना किया। शहरियों के लिए मुयसर करदा सहूलियात का बगौर जायजा लिया गया। इत्मीनान का भी इजहार किया। एडिशनल IG ने वहाँ पर मौजूद शहरियों से मुलाकातें की। खिदमत मरकज की वर्किंग के बारे में फीडबैक लिया। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क का भी मुआयना किया और RPO ऑफिस भावलपुर में मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें RPO भावलपुर रॉय बाबर सईद और DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने ब्रीफिंग दी।
बाकी अहमदपुर शर्किया की मलिक तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। निगहबान राशन की घर की दहलीज के बजाय पॉइंट पर तकसीम जारी। राशन के असूल के लिए खवातीन की लंबी लाइनें लग गई। बेनज़ीर इनकम्स पर प्रोग्राम में शामिल होने के बावजूद भी कुछ खवातीन के नाम लिस्ट में मौजूद न होने पर खवातीन ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। अहमदपुर शर्किया की तहसील इंतजामिया ने अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका मेहराब वाला में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। निगहबान की घर की दहलीज की बजाय यूनियन काउंसिल ऑफिस में पॉइंट पर तकसीम किया जाने लगा। खवातीन को धूप में लाइनों में घंटों बिठाकर तकसीम का अमल जारी। बाज़ खवातीन का लिस्ट में नाम तक शामिल न किया गया। खवातीन की जानिब से एहतजाज भी किया गया। खवातीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से राशन घर की दहलीज तक पहुँचाने को सिर्फ दावा करार देते हुए मुतालबा किया कि इन्हें राशन घर की दहलीज पर ही पहुँचाया जाए। बहावलपुर की बात करेंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक ज़हीर इकबाल का अपने आबाई शहर आमद। इस मौका पर अवाम-उन्नास ने वालिहाना इस्तकबाल किया। मलिक तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर इनके वालिद एमएनए मलिक मोहम्मद इकबाल, अजीज वकारिब और मुस्लिम लीगी कारकुनान ने कसीर तादाद में शहर के दाखिली रास्ते पर इनका इस्तकबाल किया। फूल निछावर के डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ज़हीर इकबाल ने सराइकी चौक पर खिताब करते हुए बहावलपुर की आवाम का भी शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का इजहार किया कि इलाका की आवाम की उम्मीदों के मुताबिक आवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए भरपूर किरदार भी अदा करेंगे। कसरूर में चोरी की बड़ी वारदात। नुमाइंदा उस्मान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम चोर महकमे वाफ्ता की 11,000 केवी की लाखों रुपए मालिक की मेन तार 6 खंभों के ऊपर से चुरा के ले गए। गैपको की सब डिवीजन चविंडा के इलाका मेन चविंडा रोड के 7 खंभों के ऊपर से लाखों की तारें उतार ली गई। महकमे वाफ्ता नामालूम चोरों ने वापदा हुकाम को लाखों का टीका लगा दिया। कसरूर पुलिस और महकमे वाफ्ता की कारकर्दगी पर जो कि सवालिया निशान बन के रह गया। वापदा हुकाम का कहना है कि जल्द कार्रवाई करके थाने में दरखास्त देनी जाएगी। कोहाट की बात करेंगे। सारिल बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट की ज़ेर-ए-सदारत डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी का अहम इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फ्रांस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर एजुकेशन और महकमा तालीम के अफसरान की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने महकमा तालीम की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने महकमा तालीम के अफसरान की कारकर्दगी का तफसीलन जायजा लिया। स्कूलों में सहूलियात की फराहमी के बारे में हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने तालीम की बेहतरी स्कूलों में बुनियादी जरूरी सहूलियात की फराहमी के हवाले से डीईओ मेल फीमेल को हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने तलबा के लिए दौरे हासिल के तकाज़ों के मुताबिक जदीद तरीका तालीम पर अमल दरामद पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने स्कूलों में पानी बिजली की फराहमी, स्कूल्स की मरम्मत और बाउंड्री वॉल्स के मसाइल के हवाले से भी मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी की। कोहाट में बाबरी बांडा, राजगीर बांडा और गुलाम बांडा में 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मंसूबों पर काम मुकम्मल करके बाकायदा तौर पर इलाके की आवाम की मौजूदगी में इफ्तिताह कर दिया गया। सारिल बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तिताह कोहाट सीमेंट फैक्ट्री के CSR माहिर किफायतुल्लाह ने वेलफेयर कम्युनिटी के सदूर के हमरा किया। इस मौका पर बाबरी बांडा वेलफेयर कमेटी के सदर हाजी मलिक इरशाद अफरीदी, मलिक अलाउद्दीन, गुलाम बांडा वेलफेयर कमेटी के मेंबरान अयाज खान, खान सईद, राजगीर बांडा कमेटी मेंबरान मलिक हबीबुल्लाह, मलिक अख्तर के अलावा दीगर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कोहाट सीमेंट फैक्ट्री के CSR माहिर किफायतुल्लाह ने कहा, कोहाट सीमेंट फैक्ट्री तालीम सेहत के साथ साथ तकरीबन हर शोबे में काम कर रही है और कोहाट सीमेंट फैक्ट्री इंफरादी कामों के बजाय इज्तिमाई कामों को तरजीह देती है। ये वजह है बाबरी बांडा, गुलाम बांडा और राजगीर बांडा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मंसूबों पर काम मुकम्मल कर लिया गया है। आखिर में बाबरी बांडा वेलफेयर कमेटी के सदर हाजी मलिक इरशाद अफरीदी और दीगर मशरान ने कोहाट सीमेंट फैक्ट्री की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते चलें जब पसरूर से हुकूमत पंजाब का निगहबान रमजान पैकेज। उस्मान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर कमर महमूद मंच और तहसीलदार मोहम्मद उस्मान गनी की घर घर जाकर राशन की तकसीम का अमल शुरू। मुस्तहिक अफराद के नाम ऐप पर स्कैन करके इन्हें राशन फराहम करने लगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर अपनी निगरानी में मुस्तहिकीन की दहलीज तक पहुँचाएंगे। इसी पसरूर कमर महमूद मंच के मुताबिक राशन पैकेज की बर वक्त मुस्तहिकीन तक पहुँचाने के लिए तहसील भर में महकमे माल की टीम्स बना दी गई है। तहसील पसरूर में 32,896 घरानों को निगहबान प्रोग्राम के तहत राशन तकसीम किया जाएगा। देरबाला लिविस के 32 एहलकारों को तरक्की के रैंक्स लगा दिए गए। सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस देर में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खास कमिश्नर मालाकंद दबियन साकिब रजा असलम थे। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर और कमांडेंट दीर लिविस इरफान अली, असिस्टेंट कमिश्नर दीर उस्मान अली, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर बाकिर अली, सूबेदार मेजर मलिक नसीरुल्लाह दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर मालाकंद दबियन साकिब रजा असलम, डिप्टी कमिश्नर और कमांडेंट दीर लिविस इरफान अली, सूबेदार मेजर मलिक नसीरुल्लाह दीगर ने तरक्की पाने वाले एहलकारों और अफसरान को तरक्की के बैजेस लगाकर प्रमोशन पर मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर मालाकंद
کنٹونمنٹ ثاقب رضا اسلم، ڈپٹی کمشنر کمانڈنٹ دیر لیوز دیگر نے کہا دیر لیوز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے پرامن مستقبل کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا آج ہمارے پرامن کل کے لیے قربان کیا۔ کہا دیر لیوز ایک پروفیشنل فورس ہے اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے۔ عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کی ہدایات جاری کی گئی۔ ترقی پانے والوں میں صوبیدار خائستہ زادہ، صوبیدار رفیع اللہ، حوالدار بخت روان، حوالدار میاں کلیم اللہ، حوالدار نوید خان، حوالدار کلیم اللہ، حوالدار نثار احمد، زبیر خان، افتخار، صوبیدار گل اکبر، حوالدار مبارک بخت اور دیگر شامل۔